क्यों भारत एक ऐसा हथियार जा रहा जो दुश्मन के सारे हवाई लक्ष्यों को एक बटन के दबते ही कर देगा राख। चीन पाकिस्तान के दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स के लिए अकेला ही काफी। तैयार हो रहा त्रिस्तरीय चक्रव्यूह। और फिर हमारे पास आकाश है, QR SAM है, और हम लोग अभी एक कुशा पे काम कर रहे हैं जो S-500 के इक्विवेलेंट होगा। फिर हल्ला गुल्ला है प्रोजेक्ट कुशा का और मीडिया कवर कर रहा है प्रोजेक्ट कुशा। ये है क्या प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट कुशा के तहत DRDO के साथ मिलकर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस सिस्टम को तैयार कर रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ही आकाश एंटी मिसाइल सिस्टम बनाया था। अब आ रहा है S-400 का बाप। S-400 का बाप S-500 नहीं। ठीक है, हो सकता है बहुत शानदार ना किया, लेकिन फिर भी उनका जो सिस्टम है वो हमसे तो बेहतर ही है। पहली मिसाइल होगी M1 जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक होगी। दूसरी मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर तक होगी जिसका नाम होगा M2। तो हमारा जो ये कुशा मिसाइल सिस्टम है ये तो S-500 के न केवल बराबर होने वाला है, S-500 से भी आगे जाने वाला है। हिंदुस्तान के पास रशियन टेक्नोलॉजी है, इजराइल की टेक्नोलॉजी है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, अब बर्तानिया की टेक्नोलॉजी भी उसके पास है। जैसा ही एक सिस्टम भारत बना रहा है और वो कहते हैं कि S-400 से बेहतर फीचर्स होंगे, कंप्लीटली इंडिजिनस, कंप्लीटली मेड इन इंडिया। अपना डिफेंस डिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा। देखो, पाकिस्तान का फ्यूचर तो अमेरिका पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं, और इंडिया का फ्यूचर मुझे बहुत जो बिल्कुल वर्ल्ड बीटिंग होगा, ऑफ कोर्स दैट इज करेक्ट, वो भी बात सही है। प्रोजेक्ट कुशा बेसिकली दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि S-400, आप तो जानते हैं S-400 राइट, रशिया से हम लोग लाए। S-400 जैसा ही एक सिस्टम भारत बना रहा है और वो कहते हैं कि S-400 से बेहतर फीचर्स होंगे, कंप्लीटली इंडिजिनस, कंप्लीटली मेड इन इंडिया। उसका नाम दिया प्रोजेक्ट कुशा। अब प्रोजेक्ट कुशा में अभी 12 से लेकर 18 महीने लगने हैं उसका एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए, क्योंकि अभी प्लानिंग स्टेज पे है। अब सरकार ने उसकी फंडिंग करी, सरकार ने बोला गो अहेड, तो आप उसका पहले बनाएंगे, यानी कि DRDO, आपसे मेरी मुराद DRDO बनाएगा उसका प्रोटोटाइप। और प्रोटोटाइप बनाने के बाद उस प्रोटोटाइप की टेस्टिंग होगी। उसमें आर्मी, एयरफोर्स वगैरह जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब बोलेंगे यार ये हमें पसंद नहीं आया। ऐसे ही होता है, प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, जहां पे एक्सपर्ट्स आते हैं बोलते हैं यार ये जो आपने बनाया ना, इसका इस सिचुएशन में कैसे काम करेगा ये बताओ। नहीं साहब इस सिचुएशन नहीं, वो फिर बिल्ड इन करो इसमें। वी वांट दिस कैपेबिलिटी, इसका रिएक्शन टाइम थोड़ा सा और कम करो, हम चाहते हैं कि फट से हो जाए, हम चाहते हैं 3 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर, जो भी वो चाहते होंगे इस प्लेटफॉर्म से। अब इसमें फायदा यह है कि आपको S-400 की कैपेबिलिटीज पता है। अगर S-400 की कैपेबिलिटी 100 है तो 100 पैरामीटर्स में आप जज कर सकते हैं कि इसको बेहतर होना है। कम से कम 80-90 पैरामीटर्स में तो बेहतर होना ही चाहिए अगर हम बना रहे हैं इसके बाद। तो दोस्तों दिस इज प्रोजेक्ट कुशा। ये बड़ा एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट है। जैसा मैंने बताया 12 से लेकर 18 महीने इसमें लगेंगे प्रोटोटाइप बनाने में, फिर करीब 16 से लेकर 36 महीने आप लगा लीजिए, तकरीबन 3 साल इसकी टेस्टिंग होनी है। और टेस्टिंग जो होती है दोस्तों बहुत रिगरस होती है। देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट्स एंड रीआइटरेशंस एंड पेपर्स, एंड आप ये देख लीजिए कि सिमुलेटर में टेस्ट होंगे, फिजिकल टेस्ट होंगे, दे विल टेक इट एवरीवेयर। हमें हाई एल्टीट्यूड में बताओ करके, हमें डेजर्ट में बताओ करके, हमें जंगलों में बताओ करके, सारे के सारे टेरेन्स पे इसकी टेस्टिंग होगी। और तब जाके दोस्तों आज से तकरीबन 4 से लेकर 5 साल के बाद, इफ ऑल गोज वेल, देन इंडिया विल गेट इनटू प्रोडक्शन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। 100 के न केवल बराबर होने वाला है, S-500 से भी आगे जाने वाला है। और S-500 से आगे कैसे ये जाएगा कि आप ये देखिए कि इसमें 3 मिसाइल्स हैं, M1, M2, M3, 3 इंटरसेप्टर इसमें लगाए गए हैं। और ये 3 इंटरसेप्टर 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के हैं। और इसमें इनकी जो रेंज है वो भारत और बढ़ा सकता है। जी हाँ, भारत आराम से इनकी रेंज बढ़ा सकता है क्योंकि वो हमारे यहाँ की है। और ये S-500 की जो कैपेसिटी है, जो इसका रेडार है, वो S-500 से भी अधिक पावरफुल होने वाला है। और साथ में इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, एक ऑप्टोनिक्स शील्ड बनाई जा रही है। ऑप्टोनिक्स शील्ड इस प्रकार की बनाई जा रही है कि 3000 किलोमीटर के एक दायरे में कोई भी थ्रेट होगी वो तुरंत वहां से रिकॉग्नाइज कर ली जाएगी, डिटेक्ट कर ली जाएगी, और डिटेक्ट करके उसको डिटर किया जाएगा और डिटर करके उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी इस
कुशा मिसाइल सिस्टम के साथ में ये इंटीग्रेट की जा रही है ना। S400 का बाप, और S400 का ही बाप नहीं है, S500 का भी बाप है। S400 से इतना घबराए हुए हैं पाकिस्तानी कि मैं आपको बताऊं कि पिछले 2-4 दिन में लगातार झूठी इमेजेस बना के ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब देखिए हमने S400 को आदमपुर में नुकसान पहुंचा दिया, और S400 की जो दूसरी बैटरी थी भुज में उसको नुकसान पहुंचा दिया। वो सारे के सारे फैक्ट चेक हो गए। फैक्ट चेक वो भी जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर है हमारे डैमियन डेट्रेस्वा जो वाले हैं, डेट्रेस्वा ने उनको फैक्ट चेक कर दिया और फैक्ट चेक करके बताया कि साहब कि यहाँ पर तो आदमपुर में जिसको आप बता रहे हैं वो तो ये MiG-29 मार्च से रिपेयर में था, और मार्च में ही जो आप कह रहे हो कि साहब ये देखिए यहाँ पर इसका ये ऑयल स्पिल हुआ, ये तो उस टाइम पे भी था। इसी तरह से वो भुज का बता रहे हैं साहब कि ये भी पुरानी पिक्चर है, कोई भी नई पिक्चर नहीं ला पा रहे हैं, सब डॉक्टर कर करके पिक्चर दिखा के ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब कि S400 जो है उसको हमने काउंटर कर लिया। पूरी दुनिया को पता है कि S400 को ये काउंटर नहीं कर पाए। पूरा इन्होंने झूठ फैलाया कि हमने रफाल उड़ा दिया। आपको पता है